जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो देखे होंगे उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट किए होंगे, अगर नहीं भी देखें तो जाकर देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपको पूरी तरीक़ा से सिलेबस बता दिए थे कि आखिर इतिहास कैसे शुरू हुआ, पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज जो है से आपका शुरू से यानी कि पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, 12th क्लास का पहला चैप्टर है इतिहास का जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। कल तो इंट्रोडक्शन था। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर इस चैनल पर बाबू पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर करना तो नहीं भूलिए, लेकिन सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए, है ना। और अपने सगे संबंधियों को भी बता दीजिए कि एक बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस चैनल है जिस पर जो है 2025 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीक़ा से बिहार बोर्ड के तैयारी कराया जा रहा है। और ये बिहार बोर्ड ही नहीं, जहाँ भी NCERT चलता है उसके लिए ये इनफ है, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन पर 2 लाइनें कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होते मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होते मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात अब जिस दिन याद कर लीजिएगा आप सक्सेस हो जाइएगा। तो चलिए फिर समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे पहला चैप्टर लिख देते हैं ना, आपका कंफ्यूजन होगा। ये जो है से आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसको आपको सिलेबस में लिखा है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। आखिर ईंट मनके तथा अस्थियाँ लिखा क्यों है? क्योंकि इसके बारे में जो है से टोटल ईंट मनके तथा अस्थियाँ के बारे में पढ़ना है। ईंट कैसे मिला, मनके कैसा हुआ करते थे, अस्थियाँ मतलब होता है कि हड्डी। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहा है, इसलिए वहाँ पे लिखा है ईंट मनके तथा अस्थियाँ। लेकिन देखिएगा NCERT में वहाँ पे कोस्ट में लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या चीज़ है ना। जैसा पिछले वीडियो बता रहे थे कि किसी भी मंजिल को बनाने के लिए उसके जैसे फाउंडेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी हो। ऐसा ना कि 5 मंजिला आप बना दिए, है ना, और नीचे से पिलर आप कमजोर कर दिए तो कोई आपके खास नहीं रह जाता है। जैसा ही एक भूकंप आया कि आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आपको किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखना होगा कि आपको उसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं, फिर एक एक करके जो है से आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देखेंगे बाबू, सबसे पहले क्या देखेंगे कि आखिर इस सभ्यता को खोज कैसे हुआ। ठीक है, इस सभ्यता को खोज कैसे हुआ। ऐसा नहीं ना है कि हड़प्पा सभ्यता को बिना कोई खोजे हुए हम लोग इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, ये कहाँ पे विकसित हुआ था, ये कैसे डेवलप हुआ, इस सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है से काल विभाजन, काल विभाजन कल बता रहे थे हम क्या चीज़, पिछले वीडियो में बताए थे क्या चीज़ बताए थे कि आपका काल विभाजन जो है बाबू हड़प्पा सभ्यता को कितने से कितने माना गया। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो माना गया बाबू 2500 BC से लेकर के कितना तक ला, तो 1750 BC तक। ये NCERT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें जो है से आपका NCERT में दिया हुआ है कि 2500 BC से 1750 BC तक इसका जो है से काल यानी कि ड्यूरेशन काल रहा है। उसके बारे में देखेंगे कि आखिर इस विभाजन कैसे हुआ। इसके पहले भी तो कोई सभ्यता रही होंगी। इसके पहले जो है से जैसे मान के चलिए कि जो सभ्यता का जो नामकरण, जो टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है कि 2500 से 1750 BC तक ये बताया गया, तो इसके पहले भी तो कोई सभ्यता रही होगी, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि कोई सभ्यता तुरंत उठान पर आ जाए, तो नहीं। इसके पहले जो लोग रहते थे उनको बताएंगे कि इसमें जो है से पूर्व हड़प्पा यानी कि जो अल्प विकसित था उसको पूर्व हड़प्पा काल बोलते हैं, और जो इसके चरमोत्कर्ष पर था उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और उसके बाद जो हुआ जो 1750 BC के बाद जो देखेंगे बाबू उसको जो है से उत्तर हड़प्पा काल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद जो है संस्थापक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में संस्थापक के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर इसका संस्थापक कौन थे। जैसे संस्थापक को कोई ना कोई जो है उसका संस्थापक तो होता ना है। जैसे मान के चलिए कि किसी भी समुदाय को चलाने के लिए
उसमें जो है सबसे पहले एक नेता चुन लिया जाता है। या फिर कोई भी अगर पिलर मतलब कि मान के चलिए कि कोई बिल्डिंग बना रहा है या फिर कोई जो है इंस्टीट्यूट यानी ट्यूशन चला रहा है, तो उसका भी कोई डायरेक्टर होता है, संस्थापक होता है ना, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नामाकरण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में आप देखेंगे? तो नामाकरण के बारे में कि आखिर इसका नामाकरण कैसे कैसे हुआ। आप जब हेलेंगे इस चैप्टर में तो देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को जो है आपको 3-4 नाम से देखने को मिल जाता है। सबसे पहले देखने को मिलता है कि आपको हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो है इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसी को मेलुहा भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। और एक और नाम जाना जाता है जिसका नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कि इस सभ्यता को हम 4 नामों से जानते हैं। कितने नामों से? 4 नामों से। और जैसा कि आपको चैप्टर में लिखा गया है कि ईंट मनके तथा अस्थियां, आखिर ऐसा नाम क्यों दिया गया, कैसे ये नाम पड़ गया, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है नामाकरण में देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे बाबू कि समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता के बारे में देखेंगे। समकालीन कहने का मतलब देख रहे हैं ना क्या चीज़ है? समकालीन के मतलब होता है बाबू कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, चरमोत्कर्ष पर थी, जिस समय हड़प्पा सभ्यता का काल समय दिखा रहा है, मतलब कि 2500 से 1750 BC, उसमें जो है उस समय और कोई सभ्यता थी क्या? जैसे मान के चलिए कि मेरा जो एज है, इस एज में मेरे जो दोस्त है वो भी है समकालीन है। जैसे आप है तो आप भी मेरे क्या चाहिए? समकालीन है, यानी कि दोनों का जो है टाइम ड्यूरेशन चल रहा है साथ साथ, उसी को समकालीन कहा जाता है। तो जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता उस समय के काल में जो है चल रहा था, उसी समय जो है समकालीन सभ्यता यानी कि 2-3 सभ्यता और चल रही थी। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, चीन की सभ्यता चल रही थी, है ना, मिस्र की सभ्यता चल रही थी। तो उसी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है विस्तार के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका विस्तार जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो विस्तार जो है 3 देशों में है। कितने देशों में? तो 3 देशों में। आज पहले तो अकॉर्डिंग के अनुसार, मतलब पहले के अकॉर्डिंग अनुसार जैसे एक ही देश था, वो जो है हमारा इंडिया था, यानी कि भारत था। लेकिन जब 1947 के बाद जो बंटवारा हो गया बाबू, आज़ाद के बाद जो है बंटवारा हुआ था, उसके बाद जो है ये 3 देशों में विभाजित हो गया। इंडिया में, ठीक है, इंडिया का कुल आबादी यानी कि कुल क्षेत्रफल पर, आबादी नहीं क्षेत्रफल का 40% जो है हड़प्पा सभ्यता जो है अपना जो है स्थान घेरता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में कुछ भाग पाकिस्तान में चले गए, कुछ भाग जो है अफगानिस्तान में चला गया। तो इसके बारे में देखेंगे कि इसका विस्तार कितने देश में देख लिए? तो 3 देशों में देख लिए। कहाँ कहाँ? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में क्या चीज़ देखेंगे कि उस समय का जो है समाज कैसा हुआ करता था, ठीक ना। उसमें जो है क्या जाति प्रथाएं थी, या जाति प्रथाएं थी भी तो कितनी थी, उसमें जो है कितने वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। उन लोग का जो है सामाजिक व्यवस्था जो है कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आज के रेशियो लेके चलिए कि आज हम लोग क्या चाहिए, तो आज जो है हमारा जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है। एक कहने के लिए आज बचा है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे रोचक एक कहानी बन जाता है कि आपको जो है पितृसत्तात्मक जो है कहाँ पे देखने को मिलता है? सिर्फ बाहर। जैसा ही आप घर में जाते हैं ना तो वहाँ पे देखिए, पर इसको मातृसत्तात्मक नहीं कह सकते हैं, पत्नी सत्तात्मक कह सकते हैं ना। सारा कुछ उन्हीं लोग को चलेगा, आपको कुछ नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सवाल बताते हैं कि 1900 आज़ाद हुआ था 1947, ठीक है, यानी कि 71 के बाद चलिए, 70-71 के बाद चलिए, वहाँ पे जब कोई पति बाहर से आया करते थे, ठीक है, ड्यूटी वगैरह करके कुछ भी हो, तो उन लोग को आने से पहले उनके पत्नी जो है जैसा ही गेट वे पे खोला जाता था तो उनका पत्नी जो है क्या चीज़ बोलती थी? ये लीजिए चाय है। क्या चीज़ है? तो ये लीजिए चाय है, यानी कि गेट खोलते और चाय बन के रेडी रहता था, आपको पिला दिया जाता था। जब ये समय आया 2000 का, ठीक है, देखिए चेंजेस कैसे हो रहा है। जब ये समय आया कितना वर्ष का, 2000 आ गया, 2000 ईस्वी में क्या चीज़ हुआ बाबू कि पति तो आते थे तो बोलते थे कि हाँ हम, यानी कि गेट खोलो, गेट खोलता था। वहाँ पे क्या चीज़ बोला जाता था? वहाँ पे बोला जाता था, पहले तो चाय बिना कहे मिलता था, लेकिन अब बोला जाता था कि चाय बना दो, यानी कि कहने के बाद जो है चाय बनकर मिल जाता था। अब देखिए 2024 चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ बोला जाएगा? आप डायरेक्ट आइएगा काम करके, आपको पत्नी जो है मस्त एकदम सीरियल देख रही है बेहतरीन तरीका से, आप आए गेट खोले अपने से, वो नहीं खोलेगी, आप आए गेट खोले और उसके बाद जो है क्या चीज़ बोलिएगा कि चाय, तू ऐसे देखेगी चाय, तो आप क्या चीज़ बोलिएगा? आज का जो समाज है वो कुछ बोलता है कि चाय बनाने जा रहे हैं, आपको ही पीना है तो बोल दीजिए। ऐसा हो गया हमारा समाज, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में देख लिए।
उसके बाद जो है से राजनीति, देखिए ऐसा जो है हर पत्नी नहीं है, हर पत्नी के लिए नहीं लीजिएगा, है ना, कुछ कुछ बहुत सीधी होती है, लेकिन वही 2 4 10 यानी कि पूरा नहीं। इसलिए अब आगे देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे जब देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है से नगरीय सभ्यता का श्रेणी में आता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है से जिस तरीका से आज हमारा समाज है, हमारा जो डेवलप कंट्री है, यानी कि शहर के अकॉर्डिंग जो है से डेवलप कंट्री है, उस तरीका से जो है से हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी विकसित था। यानी कि दुनिया का सबसे पहला नगरीय सभ्यता अगर देखा जाएगा बाबू, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। और दुनिया का अगर पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, और पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता तो पहली थी, लेकिन वहाँ पे ग्रामीण लोग रहा करते थे, है ना, वहाँ पे ग्रामीण है, लेकिन यहाँ पे शहरी था। तो जब उस समय जब यहाँ पे शहरी हुआ करता था, तो राजनीतिक मुद्दा भी होना चाहिए, है ना, उसका भी जैसे कोई शासन किया करता होगा। जैसे आज क्या चाहिए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, जो है से चुनाव लड़ करके करते हैं, उस तरीका से वहाँ पे जो है से व्यवस्था चलाने के लिए कोई तो शासन किया होगा, या कोई तो शासन करता होगा। उसके बारे में देखेंगे, राजनीतिक मुद्दा के बारे में देखेंगे वहाँ पे कैसे कैसे चलता है। कुछ का कहना है कि इसका जो है से शासन किसके हाथ में था, तो पुरोहित के हाथ में था, जिसको बोलते हैं पुजारी, वहाँ पे पुजारी के हाथ में था। ज़्यादातर मतभेद है कि वहीं पे है, लेकिन इसके बारे में कोई वास्तविकता साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे जो है से लिखा तो गया है, लिपियाँ तो लिखी गई हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है ना। तो उसके बारे में कुछ विशेष जो है भैया इतिहासकार जो मानते हैं, उन्हीं को जो है से देखकर, लेकिन ज़्यादातर को मानना है कि आपका जो है से उस समय का जो समाज हुआ करता था, वो पुरोहित के हाथों में हुआ करता था। अब उसके बाद देखेंगे, राजनीतिक देख लिए, उसके बाद जो देखेंगे हम लोग आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिकल के बारे में देखेंगे। उन लोग जो है से जीवन यापन करने के लिए आपका किस तरीका से व्यवसाय किया करते थे। जब उन लोग उसमें जो जीवन यापन करते थे, तो उनके पास जो कोई अर्थव्यवस्था कैसी थी, उन लोग क्या चीज में संलग्न रहते करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, वह समाज के बारे में तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे प्रणालियाँ हुआ करती थी। जैसे कि वहाँ पे इस सभ्यता का विकास जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। उसी के जो है से सब सहायक नदी थी, झेलम थे, चिनाब था, रावी था, ये सब जो है से सब सहायक नदी थी। तो ये तो कन्फर्म है कि जिस नदी के किनारे इस जो सभ्यता बसता, अधिकतर सभ्यता देखिएगा तो नदी के किनारे ही बसता है, ठीक है। तो इतना नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बात है कि जो है से वहाँ पे जो खेती बाड़ी होता है उपजाऊ होता होगा। कैसे कि वहाँ पे जो है से पानी को फुल तरीका से एकदम व्यवस्था है, तो वहाँ पे जो है से आपका भूमि जो है से क्या चीज हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो इससे क्या चीज मान सकते हैं कि वहाँ के जो है से इकोनॉमिकल जो है से क्या चीज पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। कृषि के साथ साथ वहाँ पे देखिएगा कि पशुपालन भी हुआ करती थी, यानी कृषि हो रहा तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि आगे चलता गया और फिर व्यापार में संलग्न हो गए, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कि व्यापार हुआ करता था। सबसे ज़्यादा जो है से मछली पाला जाता था, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे, यहीं पे देखेंगे कि उन लोग मनोरंजन के लिए भी देखेंगे कि मछली पकड़ा करते थे, ठीक है, चेस खेला करते थे। एकदम देखिएगा ना, तो जिस तरीका से हम लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं ना बाबू, उस तरीका से उन लोग किया करते थे। एक बात याद रखिएगा कि इसको जो है आप शॉर्ट नोट जरूर तैयार कीजिएगा, है ना। ऐसे जो है टेलीग्राम का लिंक हम पेस्ट करवा देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा कि आपको टेलीग्राम में पूरा तरीका से PDF डाल दिया जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अपना हेड राइटिंग के अनुसार जो है इसका नोट्स कर लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। उसके बाद जो है अब देखेंगे धार्मिक व्यवस्था के बारे में, कि जाति धर्म के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे धर्म किस प्रकार से हुआ करता था। आज देखिए आज का व्यवस्था जो है जाति धर्म में कितना बटा हुआ है। आज जो है हम लोग जो नेता चुनते हैं बाबू, वे क्या चीज़ पर चुनते हैं, जाति धर्म पर, ठीक ना। ऐसा नहीं, हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेता नहीं चुन रहे हैं आज के लोग में। आज जो है कोई दामाद चुन रहा है, इस तरीका से नेता को वोट देते हैं कि वो फलना धर्म के हैं, फलना जाति के, हमरे जाति के हैं। अरे भाई, किसी को आप चुन रहे हैं तो दामाद समझ के नहीं चुनिए, उसको जैसे विकास समझ के चुनिए कि आखिर विकास कर सकता है या नहीं कर सकता। अपना हो या दूसरा दास, अपना धर्म हो या दूसरा धर्म को, उसको चुनिए जो आपको बेहतरीन तरीका से काम करके दे और आपके जो है सहयोगी बने। ये नहीं कि काम भी नहीं कर रहा है, आप जाति के नाम पर उसको वोट दे दिए। अरे आप नेता चुन रहे हैं, जमात नहीं चुन रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मुख्य स्थल के बारे में देखेंगे कि इस सभ्यता में सबसे बड़े बड़े स्थल के बारे में देखेंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, चंदुदड़ो हो गया, इस सब के बारे में देखेंगे। कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, धौलावीरा हो गया, इस सब के बारे में देखेंगे कि वहाँ से जैसे क्या क्या की वस्तुएं साक्ष्य मिली है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नगर योजना के बारे में देखेंगे।
नगर योजना के में सबसे जो है से डेवलप जो है से उसी समय के था। जो हम लोग आजकल देख रहे हैं ना, इस जो जितना भी नगर जो देख रहे हैं योजना, ये जो है से ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। एकदम बेहतरीन तरीका से पक्की ईंटे का बनाया जाता था, घर बनाया जाता था। वहाँ पे जो है से नली गली बनाई जाती थी, वो भी भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर जो है से नली निकास की प्रणाली होती थी। और आजकल के देखिए बिहार के इंजीनियर को, सबसे पहले रोड बनाएंगे, उसके बाद जेसीबी लाएंगे, का हो तो नली बन रहा है, रोड को तोड़ना है, इस तरीका से करते हैं। और उसके बाद जो है से फिर नली बनता है। ऐसा नहीं था, पहले जो है से वहाँ पे भूमिगत, यानी कि पहले नली बना करता था, उसके बाद जो है से पक्की रोड बना करता था, ठीक ना, पक्की रोड बना करता था, एकदम एकदम प्लेन एकदम सपाट बना जाता करता था, चौड़ा हुआ करता था। और एक दूसरे को समकोण पर काटे करते थे। किसको पर? तो समकोण पर काटता था, जिसको हम ग्रिड पत्ती बोलते हैं, ठीक ना। और उससे क्या चीज़ फायदा होता था कि जब हवा चलती थी ना, तो पूरब से एकदम पश्चिम की ओर झोंका चलती थी, तो पूरी तरीके से रोड गली साफ हो जाता था। उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे विशाल स्नानागार के बारे में देखेंगे। स्नानागार का मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं। और देहाती बातों में भाषा में क्या चीज़ बोल सकते हैं? गड्ढा, पानी के गड्ढा, तो उसको स्विमिंग पूल बोल रहे हैं। आज लोग जो है से बढ़िया से नहा रहे हैं, गर्मी में आप भी नहा ही रहे होंगे। और उस समय जो बोला जाता था स्नानागार, उस समय भी स्नानागार हुआ करती थी, यानी कि स्विमिंग पूल हुआ करता था। बताओ कितना डेवलप उस समय था, ठीक ना। उसके बाद जो है से तकनीकी विकास के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका तकनीकी विकास के रोचक कहानी देखेंगे कि किस तरीका से उन लोगों के पास डेवलप के लिए था। उन लोगों के पास धातु का ज्ञान था। तकनीकी विकास में कैसे कैसे होता था, देखिए वहाँ पे धातु का ज्ञान था, इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कांस्य का बनाया जाता था। कांस जो है कैची कैसे से बनता है, तो तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था, इसलिए कह सकते हैं कि उन लोग को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा था, ठीक है। उन लोग को गणित का भी ज्ञान था, स्थापत्य कला का भी ज्ञान था। जब उन लोग ईटा बनाया करते थे, पक्की ईट, तो जो है से 4:2:1 के रेशियो बनाए करते थे, यानी कि 4 जो है से लंबाई होता था, 2 जो है से चौड़ाई हुआ करता था, अब 1 जो है से ऊंचाई हुआ करता था। उन लोग जो है से पक्की ईट को मकान बनाते थे, तो इससे क्या चीज पता चलता है कि जो है से वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। जब ईंटें जोड़ने के लिए उन लोग जिप्सम का प्रयोग किया करते थे, उसके बारे में देखेंगे जब चैप्टर में हिलेंगे तब। उसके बाद देखेंगे अंतिम में इस चैप्टर का अंत करेंगे कहाँ पे, तो पतन का कारण। जब इतना डेवलप उस सभ्यता था, सिविलाइजेशन इतना डेवलप होते हुए भी आखिर पतन के कगार पर क्यों पहुंच गया, इसके बारे में चर्चा करके इस जो है से चैप्टर का अंत करेंगे। तो इतना आपको पढ़ना है। तो देखिए पतन को जो है से कोई एक कारण नहीं माना गया, ठीक ना। बहुत सारे इतिहासकार का कहना है कि कोई कहते हैं बाढ़ आ गया, कोई कहता है भूकंप आ गया, कोई कहता है सूखा आ गया, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई कहता है बाह्य आक्रमण हो गया। तो देखेंगे कि सब इतिहासकार का अलग अलग मत है, लेकिन जो है से मुख्य रूप से जो है से क्या चीज होता है, तो यहाँ पे बताया गया है, जॉन मार्शल साहब ने बताया था कि बाढ़ को आ जाने से इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन देखेंगे सबका अलग अलग मत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जब हिलेंगे। तो आपको लगभग कितना टॉपिक पढ़ना है, तो लगभग जो है 15 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। 15 टॉपिक के बाद जो है इस चैप्टर को समाप्त हो जाएगा। यहाँ से लगभग बाबू आपको बिहार बोर्ड में ही नहीं, आपको जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कीजिएगा, वहाँ पर बहुत भर के सवाल आते हैं। और आपका एग्जाम है तो भी आई यहाँ से इस चैप्टर को अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको पास होना नामुमकिन है। थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मज़ा से पढ़ाएंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, हंसी खुशी से, ठीक है। तो चलिए फिर आज है स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि आखिर इसका खोज कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ, है ना। तो खोज के लिए बाबू इसमें जो है 3-4 व्यक्ति का नाम आता है, उसके बारे में देखेंगे। 3-4 जो है इतिहासकार का नाम आता है। सबसे पहले जो आता है बाबू, उसका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ये पहले व्यक्ति थे जो 1826 ईस्वी में, कितने में, तो 1826 में जब ये हड़प्पा सभ्यता के किनारों पर, जब सिंधु नदी के किनारे पर गए थे, तो ये जो है वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे। तो उनको जो है कुछ का साक्ष्य मिला, क्या चीज़ का, तो कुछ टीला वगैरह का साक्ष्य मिला। तो उन्होंने जो है इसका जो है पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल विभाग जो है कहाँ पहले ब्रिटेन में हुआ करता था, कहा कि यहाँ पे नहीं था। तो वहाँ पे जो है इन्होंने इस बात को भनक वहाँ पे दिया कि वहाँ पे जो है कुछ न कुछ रही होगी, जिसके वजह से वहाँ पे कुछ टीला दिखाई दे रहा है। लेकिन उस समय जो है इनके बातों पर विशेष तौर पर जो है विचार नहीं किया गया, और इनको बात को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इनका जो है बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि जब चार्ल्स मैसन वहाँ पे भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो उन्होंने 1826 में ऑलरेडी सबसे पहला जो व्यक्ति थे वो दिए थे। इसके बारे में कुछ दस्तावेज जो है
आर्कोलॉजिकल विभाग के माने कि पुरातत्व विभाग के जो है से कैची में, तो संग्रहालय में मतलब वहाँ पे जो है ऑफिस में ये गए थे, लेकिन इनका विचार पर कोई विचार नहीं किया गया। उसके जब बाद आता है बाबू, जब बाद आता है कब, तो 1853 की बात आती है। कब? 1853 में एक खेला हो गया। खेला क्या हुआ बाबू कि जैसे डलहौजी के समय में जो है क्या चीज़ चल रहा था, तो रेलवे लाइन का बिछाना आरंभ हो गया था। आपको पता होगा कि भारत में जैसे सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाने का समय काल कब से कब था, तो ये जैसे सबसे पहले जो है मुंबई के थाने के बीच में चला था 1853 ईस्वी में। उसी समय जो है चला, ठीक ना, उस समय चला जब रेलवे लाइन के बिछाने का शुरुआत हुआ। तो देखिएगा कि आपको जो है कुछ काम करना होता है, तो आपको जो है सबसे पहले किसी व्यक्ति को ढूंढा जाता है कि आखिर जो है ये काम को कौन कर सकता है। जैसे कि मुंशी और ठेकेदार को ढूंढा जाता है। आपको जैसे कि मान के चलिए मनरेगा का काम हो गया, ठीक है, तो आपको पेड़ पौधा लगाना है, तो देखिएगा कि आपको जो है गांव में किसी व्यक्ति को चुन लिया जाता है कि आप एक काम को करवा दीजिए, या मुखिया से कोई फंड आ गया, नली बनाना है, गली बनाना, रोड बनाना है, तो वहाँ पे जैसे देखिएगा कि ठेकेदार मुंशी वगैरह काम करवाते हैं। उसी तरीक़ा से जब यहाँ पे कनिंघम साहब आए, उस समय जो है 1853 में रेलवे लाइन के बिछाने का शुरुआत हो रही थी, यानी हुआ था। तो वहाँ पे जो है इनको कहा गया कि जो रेलवे लाइन बिछाना है, कहाँ से कहाँ तक, तो लाहौर से कराची के बीच। कहाँ से कहाँ, तो लाहौर से कराची, लाहौर से कराची, लाहौर से कराची के बीच जो है रेलवे लाइन का बिछाना जाना था। ये जो है कब बिछाना जाना था, तो इसका जो है 1853 से 56 के बीच में जो है यहाँ पे बिछाया जा रहा था। तो इसमें जो है चुना गया जिसका नाम था क्या चीज, तो ब्रंटम बंधु, यानी कि जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटम। कौन, तो जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटम। कौन थे, तो जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटम, ये जो है दो भाई थे, ठीक ना। ये जो है कितने अपना सगा भाई थे, दो भाई थे। इन्हीं को जो है आपको ठेका पर तौर पर कहिए कि इनको जो है काम कराने के लिए दे दिया गया कि आप जो है कहाँ से, तो लाहौर से आपको कराची तक ला रेलवे लाइन को बिछाना है। इन्होंने न विचार किया, न विमर्श किया, कुछ नहीं किया। देखा कि इसके बगल में जो है आपका हड़प्पा स्थल पड़ता था। वहाँ पे देखा ना कि क्या चीज़ था, कि बहुत सारे टीला था, ठीक। टीले के बीच में जो है देखा कि टीला है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। इन्होंने कहा किया कि अपना जो है लेबर मजदूर जो काम कर रहे थे उनको से कहा कि देखिए वहाँ पे टीला है, वहाँ से कुछ ईंटें को कबाड़ लीजिए और ये जैसे रेलवे लाइन बिछाने में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वही वाला बात है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता वाली बात हो गया। इन्होंने इस बात को जरा सा भी जो है अपना माइंड में नहीं सोचा कि आखिर जो है ये ईंटें जो निकालने जा रहे हैं, इस टीले से निकालने जा रहे हैं, आखिर कुछ न कुछ तो रही होंगी, तब तो इतना ईंटा को बताइए। लाहौर से कराची यानी कि इतना दूर रेलवे लाइन बिछाना है, वहाँ से ईंटा पूरा कबाड़ लिया गया, ठीक है, टीले से। और इनको ये बात को भनक नहीं लगा, सोच नहीं पाए कि आखिर यहाँ पे कुछ रही होगी, तब तो इतना ईंटा निकल रहा, यहाँ पे पहले समाज रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे। इन्होंने कोई बात विचार नहीं किया, आराम से यहाँ से ईंटा उठाया और पूरी तरीके से रेलवे लाइन बिछा करके और चला गया, ठीक है। इनका काम खत्म हो गया। बात आता है जब 1904 में जो है पुरातात्विक विभाग का जो है स्थापना हो गया था भारत में, ठीक है, ऑफिस खुल गया था। उस समय जो आए थे, कौन आए थे, तो जॉन मार्शल साहब आ गए थे। इन लोग के तो अपना काम बनता भाड़ में निकल गया, इन लोग कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन जब जॉन मार्शल आए थे, जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है 1921 ईस्वी का बात आ गया। कब के, 1921। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या चीज, क्लीन कर लेते हैं ना। जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है 1921 ईस्वी में, कितने बाबू, 1921 में दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, दयाराम सहनी के काम दिया गया, ठीक ना। दयाराम सहनी ने जो है 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार जो है इन्होंने काम किया और एक जो है हड़प्पा स्थल का सबसे पहले उत्खनन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो है उत्खनन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे जब
मार्शल साहब आए थे तो उनको जो है भनक ऑलरेडी पहले से था, तो उनका जो है बहुत सारे रोचक कहानी है। वो जो है इस समय पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल में जो है विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति चुने जिसका नाम था दयाराम सरणी। इनको कहा गया कि आप जो है हड़प्पा स्थल का खुदाई कीजिए। हड़प्पा जो है 1921 ईस्वी में जो है किसका, हड़प्पा स्थल की खुदाई करना स्टार्ट कर दिए। किसका, तो हड़प्पा स्थल के। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, विधिवत रूप से सबसे पहले व्यक्ति जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे चार्ल्स मैसन का 1826 ईस्वी में। उसके बाद जो है कनिंघम साहब भी बताए थे कब, 1853 ईस्वी में। उसके बाद जो है जॉन ब्रंटम आए जब रेलवे लाइन की शुरुआत किया जा रहा था। ये सब जो है अपना काम बनता गया, निकलते गए, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, विशेष काम वहाँ पे नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना बाबू कि उसमें जो है आर्कोलॉजिकल विभाग का जो है यहाँ पे संस्था नहीं थी, ये जो है ब्रिटेन में हुआ करती थी। उसके वजह से भी कुछ डिले हुआ करता था। जब यहाँ पे 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन के समय में आ गया था, तो इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। सबसे पहले अब 1921 ईस्वी की बात आ गया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम सरणी ने किसका उत्खनन कर दिया, तो ये हड़प्पा स्थल का उत्खनन कर दिया। यहीं से आपका बात निकलता है। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कौन, तो राखलदास बनर्जी। 1922 में कौन आए थे, R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी जिसका नाम है पूरा नाम देखिएगा तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी में जो है 1922 ईस्वी में जो है आपका मोहनजोदड़ो का खोज किया। किसका, तो मोहनजोदड़ो का। 1922 ईस्वी में जो है आपका मोहनजोदड़ो का खोज किया। किस, मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 ईस्वी में। ये जो भी है किनका नेतृत्व में, तो ये भी किए थे जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में किए थे। किनके नेतृत्व में, तो मार्शल के नेतृत्व में। मार्शल यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। आपको लग रहा होगा ना, टेंशन हो रहा होगा कि आखिर सर लिखा रहे हैं तो कैसे लिखे। इसके लिए चिंता नहीं लीजिए, आप जो है कुछ करके कुछ नोट बनाना चाहते हैं तो बनाइए, न तो टेलीग्राम पर आपको पूरी तरीका से वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ध्यान से खाली सुनिए आराम से, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं बाबू आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा जैसे नहीं पूछा जाएगा। और जो भी है NCERT के अकॉर्डिंग है, पूरा तरीका से निचोड़ है, ठीक है। यहाँ पे देख लिए जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में खोज हो गया। यहीं से बात निकलता है कि इस सभ्यता के बारे में पता चल गया। अब पता चला तो अब देखा गया कि आखिर इस सभ्यता का नाम कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले देखा गया आर्कोलॉजिकल विभाग से कि जो है सबसे पहले इस सभ्यता जो पनपी थी वह सिंधु नदी के किनारे पनपी थी। कहाँ के, तो सिंधु। कोई भी सभ्यता बसने के लिए सबसे पहले जो है वहाँ पे नदी की आवश्यकता होना जरूरी है, क्योंकि बिना जल को आप जो है मानव बस्तियाँ नहीं बसा सकते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे जो है दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मिस्र जो है नील नदी के किनारे स्थित है। जब चाइना के मतलब कि चाइना के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे हुआन नदी के किनारे स्थित है। उसी तरीका से जो है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे, तो ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे बसा था। इसलिए आर्कोलॉजिकल विभाग ने यह निर्णय किया कि सबसे पहले जो है इसका क्या चीज नाम धरा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो है इस सभ्यता का निर्माण जो है इस सभ्यता जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा नदी के किनारे बसा था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा नहीं सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर पर कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखिए, आप मान के चलिए अपने घर में सबसे बड़ा लड़का है या लड़की है, जो भी है, मान के चलिए आपका नाम मुन्ना है। अब मुन्ना भाई जो है घर का सबसे बड़ा बेटे हैं। तो समाज में देखिएगा ना, समाज में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है उसके माता पिता को जैसे ए मुन्ना के पापा, ए मुन्ना के मम्मी के नाम से बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो है सबसे पहले उसी ने पैदा लिया था और उसका जो है समाज में जो है जान गए कि ये फलना का बेटा है, इसका नाम जो है मुन्ना है। तो इसलिए नाम न धर करके क्या चीज होता है, तो नाम न धर करके बुलाया जाने लगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो गया था, ठीक ना। तो
ऐसे होता था। इसीलिए सबसे पहले जो है से हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ, इसलिए कहा गया कि इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। जिस तरीका से मुन्ना के पापा को जो है से मुनमा के पापा का हक गुजारा था, जैसे गणेश वे रहे तो गणेश साहब को जी बोलते हैं, ए गणेश के पापा पाव फिर भांग पिया दाना। उसी तरीका से जो है से गणेश जो है से उसी तरीका से जो है यहाँ पे हड़प्पा को मान लीजिए, इसलिए जो है से हड़प्पा को नामकरण किया गया। तो यहाँ पे कितने नाम निकल के आया? 2 नाम, एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक जो है से हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद जो है से एक और नाम निकल करके आता है, कौन नाम? तो वो जो है से आपका नाम देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। तो उसके बारे में देखेंगे जब टेक्नोलॉजी के बारे में, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें देख लेंगे। लेकिन कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में बता देते हैं थोड़ा, कि कांस्ययुगीन सभ्यता जो है से कांसे का निर्माण हुआ था, इसलिए कांसे जो है से तांबा और टिन के मिलकर बनता है, बस इतना ही। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लिए, अब सबसे बड़ी बात है कि इसको देखना पड़ेगा कि आखिर मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिलता है। तो ज़्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे, काय के आगे पॉइंट बना करके ऑलरेडी पहले बताए थे कि कैसे पढ़ाना है। अब सीक्वेंस वैसे चल रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, काय कि आगे पढ़ाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या चीज़ होता है। 1922 ईस्वी में पूछेगा कि राखल दास बनर्जी ने जो है किसका खोज किया था, तो आर.डी. बनर्जी, जिसको राखल दास बनर्जी बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ठीक ना। और यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा जो है से अब देखेंगे कि किस नदी के किनारे जो है से दोनों बसा हुआ है। देखिए ऐसा पढ़ाएंगे कि जो है से याद यहीं पे हो जाए। क्या कि हमारा पता है कि घर जाकर के क्या चीज कीजिएगा, तो आप तो पढ़िएगा नहीं, क्या कि उधर से आ रही होगी कौन, तो आपके वाली भावना, ठीक ना, नहीं तो वहाँ से फ़ोन करके खिंच आ जाएगी, बताइए कितना देर से हम मैसेज कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए ये सब प्यार मोहब्बत जो है से ठीक है, करना अच्छी बात है, उम्र का खेल है, लेकिन हाँ प्यार मोहब्बत उसी से करिए जो ज़िंदगी में आपके साथ रहे। ऐसा नहीं कि आप जो है से 2 पल उनके साथ रहे और जब शादी ब्याह के बात हो तो उनके पापा नहीं मारे, आपके मम्मी नहीं मारे, वही नहीं मारे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। करना ही है तो दिल से कीजिए ना जी, करने में क्या जाता है, ठीक है। अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। विशेष जो है मिलना है तो बाद में बताएंगे। उसके बाद जो है सिंधु घाट मोहनजोदड़ो के देखेंगे, तो ये जो है बाबू आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। कौन नदी के, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन खटाक सुन मारेगा, हड़प्पा सिंधु नदी, एकदम ले ऑप्शनों नहीं पढ़ेगा, एकदम मार देगा खड़ाक सुन हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तुरंत देखेगा सबको सिंधु नदी, सबको सिंधु नदी, ऐसा नहीं है। यही पे कंफ्यूज होता है। हड़प्पा देखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या चीज होता है। पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है कैसी भाषा का शब्द है, तो ये देखिए सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का, तो सिंधी भाषा, सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी भाषा में जो है इसका क्या चीज अर्थ होता है बाबू, तो इसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है। तो पूछता है कि मृतकों का टीला जो है किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे तो देख लिए होंगे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज था, किसके बारे में, नामकरण के बारे में, शायद नहीं, संस्थापक के बारे में देखेंगे, उसके बारे में, ठीक ना। तो ये आपका आज का लेक्चर है, तो समझ गए होंगे। इसमें जो है कुल मिलाकर कितना आज पढ़ लिए, तो देख लिए सबसे पहले कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है, इसके बारे में देखें। उसके बाद जो है आपको 15 को है टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है खोज के बारे में देखें, ठीक ना। खोज में क्या चीज़ देख लिए, तो चार्ल्स मैसन पहले व्यक्ति थे जो 1826 ईस्वी में इसको दिए थे। उसके बाद कनिंघम साहब आए। उसके बाद जो है 1904 ईस्वी में जो है पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल का जो है विभाग का अथी हुआ। उसके बाद जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, ठीक है। मृतकों का टीला कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।